हाँ भाई, हम +1 फिजिक्स यूनिट नंबर सेकंड और इसका जो सब यूनिट है उसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर हम आपको डिस्कस करेंगे, ग्राफ के बारे में बताएंगे आपको। पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, बॉडी एट रेस्ट में है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और रिलेटिव वेलोसिटी है, उनके लिए जो एक्सटी ग्राफ होते हैं वो आपको बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ और स्टेशनरी बॉडी, मतलब हम रेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटी ग्राफ का मतलब होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब ग्राफ के बारे में बताएंगे, एक्सटी ग्राफ या वीटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सटी का मतलब होता है पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। तो हम बात करें स्टेशनरी बॉडी की, स्टेशनरी बॉडी का मतलब तो बॉडी एट रेस्ट। तो इसका जो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, उसका जो ग्राफ बनेगा वो ये ग्राफ बनेगा एक्सटी। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये टाइम को इंडिकेट करता है, ये पोजीशन को इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। तो बॉडी किसके अंदर है? बॉडी रेस्ट के अंदर है, ये रेस्ट के अंदर है। रेस्ट के अंदर है तो इसका मतलब है आगे ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये अब बॉडी जब रेस्ट में होती है तो टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये है यहाँ पर एक्स नॉट। तो ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है? ये स्टेट एक्सटी जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ है और टाइम एक्सिस से पैरेलल है। टाइम एक्सिस से क्या है? पैरेलल है। तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? एक्सटी ग्राफ और स्टेशनरी बॉडी या बॉडी एट रेस्ट। इससे नेक्स्ट आता है एक्सटी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है एक्सटी ग्राफ, नेक्स्ट है एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन, एक ही मतलब है। तो उसके लिए ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो उसके लिए ग्राफ ये बनेगा, ये यहाँ पर x हो गया और ये t हो गया, ये ग्राफ ये हो गया x नॉट इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू 0। x नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब है टाइम और पोजीशन दोनों का ओरिजिन एक ही है। जब टाइम और पोजीशन का ओरिजिन एक ही मानते हैं तो x नॉट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे x और ये t, यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी x है x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ टाइम और जो पोजीशन है दोनों का ओरिजिन एक नहीं है। जब एक ओरिजिन नहीं है तो x नॉट इक्वल टू 0। तो यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये क्या हो गया? x नॉट हो गया, ये यहाँ से आता है नॉट हो गया। इसका मतलब ये टाइम, ये टाइम है, ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये एक्सिस है, इसके साथ क्या वेरी कर रहा है? टाइम, और इसके साथ क्या वेरी कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या पोजीशन। तो इसके अंदर x नॉट पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ से, अगर x नॉट नेगेटिव होता तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता? नीचे से स्टार्ट होता। तो ये क्या है? ये tan थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा। इसको हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप। ये स्लोप है, ये स्लोप। इसके अंदर भी यही है, ये इस तरह से कर सकते हैं, थीटा है और ये क्या है? ये स्लोप है, ये स्लोप है, स्लोप। ये tan थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? क्या डिस्टेंस मान लेते? इसको डेल्टा x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? डेल्टा t। इसी तरह से इसके अंदर भी इसको हमने क्या मान लिया? डेल्टा x मान लिया और इसको हम क्या मान लेते हैं? डेल्टा t मान लेते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। अब देखो इसका स्लोप किसको इंडिकेट करता है? तो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप का ही दूसरा नाम क्या है? tan थीटा। tan थीटा को स्लोप कहते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये फार्मूला है डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, और डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t है वो किसके बराबर होती है? वो वेलोसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर? वेलोसिटी, यही वेलोसिटी होगी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया अपना? डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t और इज इक्वल टू क्या हो गया? स्लोप हो गया।
तो स्लोप किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब है इस ग्राफ से क्या मिलता है हमें, अभी ये ग्राफ जो है x और t के बीच में ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो इसका जो ग्राफ होता है xt जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, प्लस में किससे पास होता है यहाँ पर, यदि x नॉट 0 है तो कहां से पास होगा, ओरिजिन से, ठीक है। तो इसका स्लोप किसको इंडिकेट करेगा, स्लोप इंडिकेट करेगा वेलोसिटी को, कांस्टेंट वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, कांस्टेंट स्पीड को इंडिकेट करता है। ये इसका ग्राफ है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर ये पोजीशन टाइम ग्राफ था, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे थे, जैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, और टाइम एक्सिस के साथ क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, थीटा एंगल से इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर है सो xt ग्राफ for uniform motion is straight and inclined with time axis, किसके साथ इंक्लाइंड है, टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, एंड इट्स slope is indicate the uniform या कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। आगे ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, देखो ये इस तरह से होती है, ये होती है x और ये t, यहाँ पर थीटा है, यहाँ थीटा कितना है, लेस देन 90, तो ये क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी होती है, पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी पॉजिटिव स्लोप है, और नेगेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ये नेगेटिव वेलोसिटी है xt, ये x और यहाँ पर क्या है, थीटा है, और ये जो थीटा है ये क्या है, उसमें लेस देन 90, इसमें क्या है, ग्रेटर देन 90, तो इसमें जो स्लोप होता है, ये एंगल जो थीटा होता है ग्रेटर देन 90 होता है, तो नेगेटिव स्लोप, और वो कैसा स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये क्या है, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि उसमें लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये इसका जो स्लोप होता है, तो स्लोप इज इक्वल टू इसके बराबर है, इसमें इज इक्वल टू नेगेटिव वेलोसिटी, तो इसका ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी। तो ये xt ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। ये नेक्स्ट ग्राफ है नेक्स्ट है xt ग्राफ। अगला देख लो xt ग्राफ, ये है x और ये t, ये ग्राफ है, ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, कैसे इम्पॉसिबल मैं बताता हूँ भाई। ग्राफ का इसका क्या मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होता है, नहीं होता है। वेलोसिटी का तो मतलब ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर क्या है, हेयर चेंज इन टाइम कितना है, 0, चेंज इन टाइम, कभी यहाँ से यहाँ तक टाइम होता है, ये चेंज इन टाइम कितना है, 0, सो v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन में 0, और 1 अपॉन में 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है, किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर। तो इसके अंदर क्या करोगे आप, सो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी है क्या, इन्फिनिटी हो सकती है, नहीं हो सकती, तो सो देन देयरफॉर दिस ग्राफ
इज इम्पॉसिबल। ये ग्राफ कैसा है? इम्पॉसिबल है। तो इस तरह का कोई आ जाए एक्स ग्राफ आ जाए तो जो भाई ये ग्राफ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। वैसे इस ग्राफ किसको इंडिकेट करता है? दिस ग्राफ इज हैज बीन इंडिकेट द इन्फिनिटी वेलोसिटी। लेकिन किसी भी पार्टिकल की इन्फिनिटी वेलोसिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब है दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल। ये ग्राफ क्या है? इम्पॉसिबल। तो किसी भी पार्टिकल की स्पीड है या वेलोसिटी वो किसके बराबर नहीं हो सकती? इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकती। अब इसके बाद आता है वीटी ग्राफ आता है। वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए वीटी ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने पहले बताया था, कोई भी पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन के साथ चले तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। या कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ जो बढ़ेगा ये ग्राफ बढ़ जाएगा। यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, वेलोसिटी नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ग्राफ बढ़ेगा। ये ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये वेलोसिटी होगी और ये क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अब ये देखो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट या कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो तो पार्टिकल है टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड तो चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? u और v दोनों क्या हो जाएंगे? u इक्वल टू v या v इक्वल टू u। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल और फाइनल तो बराबर है, इसका मतलब कोई वेलोसिटी चेंजिंग नहीं आ रही है। बस ये ग्राफ बन गया। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से करो, क्या काम आता है? ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? d पॉइंट a b c d। इसके अंदर में जो एरिया आता है वो किसके बराबर होता है? इसके अंदर में जो एरिया होता है, एरिया होता है ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। ये होता है। इसके अंदर में जितना भी एरिया आता है मतलब वीटी ग्राफ होता है किसी कैरेक्टरिस्टिक कुछ वर्ड से कैरेक्टरिस्टिक को वीटी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। तो क्या कहोगे? अब इसको इसका जो ग्राफ होता है वो किस क्या होता है? ऐसा ग्राफ होता है टाइम एक्सिस से पैरेलल होता है। द ग्राफ ऑफ द वीटी इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका मतलब इसमें कितना स्लोप है? जीरो स्लोप है, तो एक्सेलरेशन नहीं है। क्योंकि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब क्या? स्लोप तो है नहीं इसके अंदर। देखो ये इससे पैरेलल है नहीं है, इसमें जीरो स्लोप है। तो जीरो स्लोप है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो यही होता है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो होता है। तो इसका कहेगा भाई इसका स्लोप है वो कितना है? आपको हमेशा जीरो है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? तो जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन कहेंगे हम। तो ये यहाँ से हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया? ये जो है ये हो गया अपनी v इक्वल टू u और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है डेल्टा t है, डेल्टा t इक्वल टू t मान लेते हैं डेल्टा t इक्वल टू t। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? एरिया अंडर वीटी ग्राफ या एरिया अंडर रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है। तो इसके अंदर आप करोगे तो डिस्टेंस क्या होगी? हमारी x होगी। तो x इज इक्वल टू डिस्टेंस किसका होगा? एरिया। एरिया तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इनटू AB इनटू में BC। अब इस साइड में देख लो x इज इक्वल टू AB किसके बराबर है? AB इज इक्वल टू डेल्टा t इनटू में BC किसके बराबर है? V। लेकिन V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? अब डेल्टा t को हम थोड़ी देर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा t को हम थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू फार्मूला बनेगा v इनटू में t। ये है दिस फार्मूला is used for uniform
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इन स्ट्रेट लाइन, यानी वन डायमेंशन में होता है। तो वन डायमेंशन मोशन के लिए कौन सा फार्मूला होता है? ये तो फार्मूला होता है। आगे करें तो कुछ कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इजिकल टू किसके बराबर हो गया? इजिकल टू वी, और ये इसके बराबर में क्या जाएगा? टी, डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा टी। और वी इजिकल टू किसके बराबर हो गया? डेल्टा एक्स अपन में डेल्टा, और एक्स टू माइनस एक्स वन अपन में ए टू माइनस टी वन। यही है फार्मूला बनेगा। देखो ये फार्मूला बनेगा। ये वेलोसिटी का फार्मूला ये तो होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। ठीक है, यदि ये वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ पे यदि स्पीड है तो यहाँ पर क्या जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वीटी ग्राफ ऑन यूनिफॉर्म ऑन स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या कहोगे? द ग्राफ इज स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द डायमेंशन, सो इट हैव ए जीरो स्लोप, इट मीन इट हैव जीरो एक्सीलरेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इस वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो किस में काम आता है? विच यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विच मूव इन कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कोई भी पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ चल रहा है t टाइम में, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? वो किसके बराबर होता है? वो वीटी ग्राफ के बराबर होता है। वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ हो गया। अब इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब तक हमने जो पढ़ा है क्या पढ़ा है? यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात क्या कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब तो सीधी सी बात है, आज जिसके अंदर स्पीड होगी या वेलोसिटी वेरिएबल होगी, कोई पार्टिकल कभी धीरे चलता है कभी तेज चलता है, यानी अनइक्वल डिस्टेंस बने बट डिवाइडेड बाय इक्वल टाइम। ठीक है, या फिर इक्वल टाइम अपन इक्वल डिस्टेंस अपन अनइक्वल टाइम, ये दोनों अनइक्वल हो सकते हैं। तो उसे आप क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो ग्राफ बढ़ता है कैसा बढ़ेगा? इसका ग्राफ बढ़ेगा ये इस तरह से। यहाँ पर x नॉट किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये x होगी और ये क्या हो गया? ग्राफ कैसा कर्व होता है इसका। एक्स टी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ग्राफ विल बी कर्व। कैसा होगा? कर्व होगा। स्पीड बढ़ेगी तो इस तरह का ग्राफ बढ़ेगा, स्पीड घटेगी तो इस तरह का ग्राफ बढ़ेगा। जैसे कि ये स्पीड इंक्रीज हो रही है ग्रेजुअली, डिक्रीज होगी तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। एक्स नॉट पॉजिटिव है या ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, एक्स नॉट नेगेटिव है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से स्टार्ट होगा। ये बना दिया मैंने यहाँ पे, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये है अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये आपका ग्राफ बन गया। ये एक्स टी ग्राफ, ये एक्स टी ग्राफ, और ये पॉजिटिव वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। ये एक्स नॉट हो गया और ये हो गया अपना एक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये टाइम हो गया। ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इसका जो स्लोप होता है वो किसको इंडिकेट करता है? क्योंकि स्लोप का मतलब टेंजेंट होता है। तो देखो अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग हो, कर्व लाइन का अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग होता है। इसका मतलब है अलग अलग पॉइंट पर स्पीड भी क्या होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। और हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी स्पीड अलग अलग होती है, तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। लेकिन यदि ग्राफ सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है ग्राफ, तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट क्या होता है? सेम। और टेंजेंट सेम का मतलब डायरेक्शन सेम। इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड को इंडिकेट करता है। तो ग्राफ सीधा होता तो इसको हर एक पॉइंट पर स्पीड सेम, मीन यूनिफॉर्म स्पीड। और यदि कर्व्ड ग्राफ है तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। टेंजेंट अलग अलग होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ऐसी वेलोसिटी हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर देखो हम ये एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास में। आप इसको हम ऐसे डॉट डॉट करके सिंपली मान लेते हैं, ये बहुत ही पास पास है, ए और बी बिल्कुल पास में, इसलिए ये कर्व्ड लाइन और ये लाइन सीधी लाइन लगभग क्या है? बराबर। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया थीटा, ये हो गया इसका स्लोप। स्लोप को tan थीटा तो कहते हैं। और ये कितना बनेगा? डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो गया? डेल्टा टी। तो ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ होता कर्व होता है।
और इसका स्लोप होता है, किसको इंडिकेट करता है? सो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। और इसको थोड़ा और कर लो, और स्लोप इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी रिड्यूस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। और इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन में डी टी लिख सकते हैं। लिमिट, ये लिमिट होती है LIM, लिमिट पूरा नाम है लिमिट। तो लिमिट चेंज इन टाइम नॉट इक्वल टू जीरो बट नियर टू जीरो, यानी इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, यानी इंटरवल ऑफ टाइम है वो क्या है? जीरो तो नहीं है, लेकिन लगभग क्या है? जीरो। नियर अबाउट क्या है? जीरो है। इसका मतलब क्या है? नियर अबाउट जीरो टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और ये किसके बराबर होती है? ये होती है इक्वल टू किसके बराबर? ये होती है वेलोसिटी के बराबर। सो यहां पर क्या जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx अपॉन में dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। इट मीन स्लोप और टेंजेंट ऑफ st ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन is indicate the कौन सी वेलोसिटी को? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? xt ग्राफ होता है, कर्व होता है। मैं बता देता हूँ, पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए ये बनेगा, नेगेटिव वेलोसिटी के लिए बनेगा। पॉजिटिव x नोट कैसा है? यदि हमारा x नोट जीरो है, x नोट कैसा है? x नोट जीरो है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और x नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? पॉजिटिव हो तो ऊपर से, नेगेटिव है तो नीचे से। ये पॉजिटिव वेलोसिटी और ये क्या है? नेगेटिव वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो xt ग्राफ का जो टेंजेंट या स्लोप होता है वो किसको इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को या स्पीड को। तो कई बार पूछ लेते हैं भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दी xt ग्राफ। xt ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, xt ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो ग्राफ होता है उसके स्लोप की हेल्प से हम कौन सी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और xt ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन से के ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? के ग्राफ से हम कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ थे यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। थैंक्स।